भारत के अंदर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा यू टर्न लेने वाली है। क्या भारत में नोटों का परिवर्तन वो होने वाला है? आरबीआई क्या प्लास्टिक के नोट्स अब मार्केट में उतारने वाली है? इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सोचिए, यदि आप एक दुकान पर जाते हैं और आप अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हैं, कुछ सामान लेते हैं और यदि आपके पास वह नोट फटा हुआ है या गला हुआ है और दुकानदार लेने से साफ इनकार कर देता है, तो आप वापस लौट जाएंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके नोट इन फ्यूचर गलेंगे ही नहीं, ना ही फटेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आरबीआई एक नई प्लानिंग कर रही है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरीके की वीडियोस में आप यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा। आरबीआई पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक से बनने वाले जो नोट है वो मार्केट में अभी उतारने वाली है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमर बैंक नोट्स की, जिसे आरबीआई जल्द ही हमारे हाथों में सौंपने वाली है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन नोटों की इतनी आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ने लगी है? क्यों जो है आरबीआई इतनी जल्द जो है प्लास्टिक की जो नोट्स है वो हमारे हाथों में सौंपने को मजबूर है? दरअसल इसके पीछे दो बड़े मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है नोट की जालसाजी यानी कि नकली नोटों का है मार्केट। कागज़ के नोटों को आसानी से जो है कॉपी पेस्ट करके नए नोट जो कि नकली नोट जो है वो बनाए जा सकते हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने हेतु आरबीआई जो है प्लास्टिक के नोट यानी कि पॉलीमर के नोट्स जो है वो मार्केट में उतारने वाली है। आखिर इनकी खासियत क्या है वो भी हम समझेंगे। इन नोटों को यदि हम खींचते हैं, ऑलरेडी इसको जो है यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट तक यानी कि इसको खींचा जाता है और तब इसको जो है इसको एक स्पेशल टेक्निक से जो नोटों को बनाया जाता है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अगर यदि हम देखें तो नकली नोटों यानी कि 500 के जो नकली नोट है उनमें लगभग 20% की जो है वो बढ़ोतरी देखी गई। इसी परेशानी को देखते हुए आरबीआई ने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया है। ऑलरेडी जो है इस प्रकार के नोट लगभग 60 से अधिक देशों में प्लास्टिक के नोट यानी कि पॉलीमर के नोट ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनमें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है सिंगापुर वो भी शामिल है। सबसे पहले यानी कि 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने इन प्लास्टिक के नोटों पॉलीमर के नोटों का पॉलिसी है वो लॉन्च की थी, यानी कि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से प्लास्टिक के नोट ही चल रहे हैं और अब भारत में भी जो है इसकी आवश्यकता है, चूँकि इस प्रकार के जो नकली नोटों का जो कारोबार है इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार इस पर जो है पूर्णतः लगाम लगाना चाहती है और इसी वजह से शायद आरबीआई ने अब ये डिसीजन लिया है। काफ़ी लेट डिसीजन जो है आरबीआई ले रही है, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। और दूसरा कारण इसके पीछे है नोटों की उम्र और भारी भरकम इसके पीछे का जो खर्च है। साल 2024-25 के अंदर जो नोटों का निर्माण किया गया और जो नकली नोट और जो फटे हुए नोट है उनको यदि रिप्लेसमेंट किया गया आरबीआई के द्वारा तो उनका खर्च लगभग 6373 करोड़ जो है समथिंग इसके पीछे इसकी लागत आई। साथियों, यानी कि आपकी आय का एक भारी भरकम जो इनकम है वो इनको बनाने में और इनको डिमोलिश करने में ही इतना पेमेंट लग जा रहा है। यानी कि खराब नोटों को बदलने और नए नोटों को छापने में ही इतना मोटा पैसा आपका चला जाता है। तो ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु आरबीआई एक नया पॉलीमर का नोट से वो लॉन्च करने वाली है और शुरुआत में जो है 10 का नोट, 20 का नोट, इसी से आरबीआई इसकी शुरुआत करेगी। आइए इस प्लास्टिक के जो पॉलीमर इनकी खासियत थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो हम कागज़ के नोट यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो कॉटन बेस्ड जो पेपर होता है उससे इसका निर्माण होता है और जो प्लास्टिक के नोट से है उसका निर्माण पॉलीमर के द्वारा होता है। कागज़ के नोटों की जो समयावधि रहती है वो लगभग 1 से 2 वर्ष, इसके बाद वो गल जाते हैं, फटने लगते हैं। और प्लास्टिक के नोटों की यदि हम बात करें तो लगभग 5 वर्ष से अधिक इसकी जो समयावधि होती है। कागज़ के नोट मॉइस्चर प्रूफ नहीं होते यानी कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के नोट मॉइस्चर प्रूफ रहते हैं। यदि हम जालसाजी की बात करें यानी कि कागजी नोटों का कॉपी करना और कहीं ना कहीं फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाता है, नकली नोटों का निर्माण करना। ऐसे में प्लास्टिक के नोटों का निर्माण करना वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहेगी। प्लास्टिक के नोटों की स्पेशलिटी है ये, कॉपी करना इसका निर्माण करना बेहद कठिन होगा। यदि हम बात करें इसके डिस्पोजल की तो कागज़ के नोटों को हम एक तरीके से जला सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नोटों को कहीं ना कहीं एक तरीके से इसका रिसाइकल ही किया जाना होगा। पॉलीमर बैंक नोट BOPP, बायोक्सी ओरिएंटेड पॉलीमर प्लास्टिक। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन यदि आप पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।